हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के जो भी बोर्ड में अब तक पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में जो भी आए हैं क्वेश्चंस, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। जो टॉपिक 1 है हमारा वो है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं फटाफट से टॉपिक 1 के क्वेश्चंस ना। तो टॉपिक 1 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा है बेटा डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कंटेस्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो बेटा देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है, फोटो का मतलब होता है लाइट, कि यदि आप किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर ना, मान लेते हैं आपके पास एक मेटल सरफेस है पर्टिकुलर, इस सरफेस पे आप एक लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर ना, तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटा देखो, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस डिनोटेड बाय न्यू नोट। इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नोट से डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आप किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट डाल रहे हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो बेटा देखो, वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, एक एनर्जी होती है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी डाली है ना, उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे वो कितनी एनर्जी आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो एनर्जी होती है बेसिकली बेटा वो होती है E इंटू ई इजकल टू एच न्यू ना। तो एच न्यू क्या है, न्यू है आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो आपने डाल रखी है सरफेस के ऊपर ना। लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। यदि हम वर्क फंक्शन की बात करें तो जो वर्क फंक्शन है वो एनर्जी है जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सरफेस पे डालेंगे, उसके डलने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। वर्क फंक्शन क्या है कि वो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बेटा केवल क्या पूछा गया था, डिफाइन पूछा गया था कि डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो बेटा, आपने वेव पिक्चर में पढ़ा होगा, जो आपका वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट में आपने देखा होगा कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लेकिन अभी बात चल रही है फोटॉन्स के बारे में, फोटॉन्स पिक्चर ऑफ रेडिएशन के बारे में। देखो फोटोन पिक्चर का मतलब है, फोटॉन्स क्या होता है, फोटोन होते हैं आपके एनर्जी पैकेट्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो जब आप किसी भी सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे आप फोटॉन्स डालते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, यदि आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी से मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ाना। इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने प्रोवाइड कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। और जो इंटेंसिटी है वो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये निकालते हैं हम कि जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डालने के बाद, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम कितनी दे रहे हैं, उसी से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपने n नंबर ऑफ फोटॉन्स डाले हैं, तो भाई एनर्जी क्या होती है बेटा, h इंटू न्यू होती है। n डाले हैं तो n इंटू एच इंटू न्यू हो जाएगा। एरिया आपका जो भी इसका एरिया है सरफेस का, a इंटू पर सेकेंड में कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हम इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन पिक्चर निकालते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली वेव ऑप्टिक्स में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना, यहाँ पे उसके बारे में और ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इसकी यूनिट याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ जाती है, यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है बेसिकली। एरिया की आपको पता है मीटर स्क्वायर, और टाइम होता है आपका सेकंड। इसकी एक यूनिट और है, देखो जूल पर सेकंड को आप वोट बोलते हैं, तो वोट पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द अप्लाइड वोल्टेज। आपको करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है फॉर द टू इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज ना। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे ना दो ग्राफ आपको ऑब्जर्व करने हैं,
टू ग्राफ ना जो आपको ऑब्जर्वेशन करने हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस। क्या है, एक तो ग्राफ होता है बेटा जिसमें आप क्या करते हैं करंट वर्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आपका वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपकी इंटेंसिटी सेम रहती है। एक रहेगा आपका जिसमें आपकी इंटेंसिटी बेटा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ये भी आपका करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है जिसमें आप इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। ठीक है, देखो पहला जो ग्राफ आता है वो ग्राफ एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ ग्राफ क्या है बेसिकली बेटा। एक ग्राफ आपका ये है, एक ग्राफ आता है बेटा इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं आप। एक ग्राफ आपका ऐसे आता है देखो, तो जो ये वाला ग्राफ बनाया है, यहाँ मान लो इंटेंसिटी I1 है, यहाँ इंटेंसिटी I2 है, यहाँ इंटेंसिटी बेटा क्या है I3 है। लेकिन जो ये मिनिमम पोटेंशियल है जहाँ पे जाके करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है ना, देखो ये वोल्टेज इस तरफ पॉजिटिव में है, इधर क्या है बेटा नेगेटिव में है ना। तो इस मिनिमम पोटेंशियल को जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, ध्यान रखना ये जो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ जो बेटा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं बच्चे, ये जो पहला ग्राफ है वो सेम फ्रिक्वेंसी के लिए है। मतलब आप जब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आप सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी बार बार चेंज कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे इंटेंसिटी है वो I3 ज्यादा है I2 से और बेटा ये ज्यादा है किससे, I1 से। तो ये ग्राफ सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और जो मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज होके कितनी आ जा रही है, जीरो ना, इस पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है बेटा रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग का मतलब वही नेगेटिव में वैल्यू, कि आपने इसमें डायरेक्शन चेंज कर रखी है, रिटार्डिंग। या बेटा इसका दूसरा नाम एक और है कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं बच्चे इसको, कट ऑफ पोटेंशियल, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो हमें ये रीड करना है। दूसरा ग्राफ क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है, तो इस ग्राफ में क्या है बच्चे, इंटेंसिटी बेटा फिक्स है लेकिन हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं बार बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप अलग अलग कलर की लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो पहला ग्राफ है वो ν1 है, ये ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये वाला ν3। इस वाले ग्राफ में क्या है बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी ν3 ज्यादा है ν2 से और ν1 से भी। ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस वाली फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उसी रेशो में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। मान लो यहाँ V0 है, यहाँ V1, यहाँ बेटा V2। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ν1 से आप ν2 ले गए, ν2 से ν3, उसी रेशो में जो आपका पोटेंशियल था V0 वो बढ़ के V1 हो गया और वो बढ़ के क्या हो गया, V2 हो गया। तो आप ऑब्जर्व करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आगे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो जितना जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतना इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन जो यहाँ इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दो ग्राफ आपको ऑब्जर्व करने हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज का आपको ग्राफ बनाना है, दोनों करंट और वोल्टेज के ग्राफ है। किसमें पूछा गया है, टू इंसिडेंट रेडिएशन के लिए ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनाना था आपको, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो डिफरेंट इंटेंसिटी है तो आपको दो लाइंस बनानी है केवल, कुछ ना। इसने बोला है कि दो इंसिडेंट रेडिएशन के लिए है, तो आपको I1 और I2 दिखाना है बस। मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। आपको पता है जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ क्या है, आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको I1 और I2 शो कर देना है बस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। देखो सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया था अभी कि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना, लेकिन यहाँ पे इसने SI यूनिट भी पूछी है जो मैंने आपको समझा रखा है, वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, तो चांस है कि ये 1 मार्क्स में आ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला चैप्टर है इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से लेके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और जिसमें 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसके 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब होते हैं। आप थोड़ा सा उन पे कंसंट्रेट करना अच्छे से। 1 नंबर वाले क्वेश्चन मैटर नहीं करते, मैटर करता है बेटा 2 और 3 वाला क्वेश्चन, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेना, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप डुअल का एक भी क्वेश्चन बेटा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ड्रॉ ग्राफ द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन है। देखो मैं आपको यहीं से समझाता हूँ, आपने अभी यहाँ एक ग्राफ समझा मेरे से भी, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बेटा
आपका जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है उसी रेशो में क्या हो रहा है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। यदि मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, देखो ये बेटा हमारे पास मान लो फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ना। आपको पता है जितना ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन मान लो मैंने दो मेटल के लिए बनाता हूँ ग्राफ, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मान लो मेटल ए के लिए है, ये मेटल बी के लिए है। ये ग्राफ यहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि यार हर मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी आप उस पर डालेंगे कि उससे ज्यादा डलेगी, थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी आएगी तभी जाके इजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो पहला मेटल है ए, उसके लिए बेटा मैंने यहाँ लिखा है, मान लो म्यू नोट है, ये आप मान लेते हैं म्यू नोट 1 है। तो इस मेटल बी के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई इतनी वैल्यू, और मेटल ए के लिए बेटा इतनी है, ठीक है। यदि मैं इसे पीछे लेके जाता हूँ ग्राफ को ना, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ नेगेटिव में पोटेंशियल आता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम है, नेगेटिव केवल ये है कि वो जो इसकी डायरेक्शन है आपने वोल्टेज की पोटेंशियल डिवाइडर से चेंज कर रखी है, केवल आपने उसको नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो ध्यान देना, जितना आप फ्रीक्वेंसी, देखो इस पहले मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप देख रहे हैं कि जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे वो भी कम है। दूसरा मेटल की जितनी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी उसी रेशो में देखो बेटा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने इससे बनाया है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ से आप समझ जाएंगे तुरंत। तो ये ग्राफ बना रखा है बेटा, दो मेटल, देखो दो मेटल सरफेस के लिए ए और बी के लिए ग्राफ बनाया है, ये जो गिवन है क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द टू हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि वर्क फंक्शन ज्यादा किसका होगा। देखो आपको इतना पता लग गया कि यार देखो जो बी मेटल है उसका क्या है ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। तो बी मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको एक बात समझाता हूँ, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या वर्क फंक्शन से कोई रिलेशन है। देखो बेटा आप जानते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, उसे हम W या फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन होता है कि वो मिनिमम एनर्जी जितनी आप किसी भी सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए ना। तो अब देखो वर्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनर्जी होती है। और एनर्जी आपको, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, दिस विल बी ई इंटू वी हो गया। तो बेटा वर्क हमारा क्या हो गया, ई इंटू वी के बराबर हो गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ई इंटू वी के बराबर भी रख सकते हैं हम। तो वी क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे हम इसे नोट करते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल से, विच इज डिनोटेड बाय वी नोट। तो आप देख रहे हैं, देखो यदि वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी पे, और दूसरी बात बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ही उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। इट मींस मेटल बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो बेटा मेटल बी का आपका क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ साथ जो है वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ मेटल बी यहाँ इसको लिखा हुआ है, मेटल ए इसको लिखा है, इसका मतलब फ्रॉम दिस डायग्राम जो मेटल ए है उसका ज्यादा होगा वर्क फंक्शन एज कम्पेयर टू बी के। और जो मैंने ग्राफ बनाया है इस वाले में बी का ज्यादा होगा बेटा ए के कंपेयर में। डन है। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ये ग्राफ भी बेटा देखो सेम ही है, ये मेटल बी है, ये मेटल ए है। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द टू मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको साफ ही दिख रहा है, देखो मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि जो मेटल बी है वो यहाँ इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इजेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे इससे शुरू हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, इसका मतलब मेटल ए की ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल बी के, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, जल्दी से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसके ना। पहला 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इंक्रीज, एक्सप्लेन। ये बोल रहा है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे बढ़ता है। तो बेटा आपको मैंने अभी बताया था एक कि जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आप बढ़ा रहे हैं ना। यदि आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटोन्स की वैल्यू बढ़ रही है। और बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स जितने पड़ेंगे, आपको बताया एक और बात मैं बता देता हूँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको बेटा 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन बोलते हैं। 1 फोटोन और 1 इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स क्या है कि यदि आप किसी मेटल सरफेस पे आपने जो है यहाँ से लाइट ऑब्जर्व करी है, तो जो एक फोटोन आप डाल रहे हैं ना, वहां से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा।
ऐसा नहीं है कि आपने 5 फोटोन्स डाले हैं तो वो पांचों फोटोन्स जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग 5 फोटोन्स डालेंगे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन भी आता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड में अभी आगे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, मे भी चांस है इस बार भी आ जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का है कि एक मेटल सरफेस आपको गिवन है। आपसे पूछा गया कि आपके पास जो मेटल सरफेस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो बेटा 40 हर्ट्ज है। सपोज करो, मैंने बोला अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन था कि 40 हर्ट्ज उसकी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आपने यहाँ पे 3 फोटोन्स डाले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है बेटा, एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, एक की है बेटा 10, दूसरे की भी है 10। ठीक है, आपको ये बताना है क्या ये जो मेटल सरफेस है यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो इसका आंसर था नो। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं, 20 और 20 पूरा जोड़ के 40 हो रहा है तो बच्चे लिखते हैं कि हाँ सर इजेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना आप, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। तो यहाँ से जो 20 वाला है ये अलग एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 40 चाहिए, तो ये नहीं निकाल पाएगा। ये वाला अलग इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, ये भी कम पड़ रही है, ये भी अलग से जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ता है, किसका, इंटेंसिटी का ना। तो आप देख रहे हैं जैसे 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 आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि भाई जितने ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितना ज्यादा बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करते हैं जो आपका ग्राफ आता है इसका इंटेंसिटी और करंट का, वो बेटा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ऐसे ना, कि जितनी आप इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ाएंगे उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से क्या हुआ बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। देखो ये ग्राफ बना रखा है यहाँ पे ना, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, आप समझना ग्राफ क्या बोल रहा है। ये आपके पास एक ग्राफ है ऐसे, यहाँ बेटा क्या है, ये करंट है, ये आपका बच्चे क्या है, वोल्टेज है। ये ग्राफ में दिखा रखा है, एक ग्राफ यहाँ से यहाँ है और यही वाला ग्राफ यहाँ जा रखा है। दूसरा जो ग्राफ है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, देखो आपको साफ दिख रहा होगा, ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ मिला रखा है एक, और एक ग्राफ यहाँ से बेटा यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे ग्राफ है, इसको नाम दे रखे हैं अलग अलग 1 2 3 4। पहला ग्राफ इधर से नाम दिया है 1 2, फिर ये तीसरा और ये चौथा ना। आपसे पूछा गया है कि ये दो अलग अलग मैटर के लिए ग्राफ बना रखे हैं, मटेरियल के लिए। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व्स कोरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। देखो मैंने पीछे अभी समझाया था आपको कि सेम इंटेंसिटी वाले ग्राफ क्या होते हैं, यहाँ पे है बेटा देखो। सेम इंटेंसिटी में क्या होता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो डिफरेंट इंटेंसिटी है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या है देखो, आप समझ जाएंगे तुरंत। सेम इंटेंसिटी, तो यहाँ इंटेंसिटी देखो सेम है, इस पे जो पॉइंट है ये वाला ग्राफ इसका यहाँ जा रहा है और ये ग्राफ इसका यहाँ जा रहा है। इसका मतलब 2 और 4 नंबर लाइंस से है वो सेम इंटेंसिटी के पैटर्न पे ग्राफ है, और जो ये वाला है ये भी इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए क्या ग्राफ है, 1 और 3 लाइंस है। तो ध्यान रखना जो इसके मटेरियल के जो ग्राफ है आइडेंटिफाई, वो 1 और 3 सेम इंटेंसिटी पे है, 2 और 4 आपका सेम इंटेंसिटी पे है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, शो ए प्लॉट द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस। आपसे पूछा गया है कि आप जो है ग्राफ बनाओ किसका, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ में। आपको अभी पीछे मैंने ग्राफ बनाया था, ये रहा देखो बेटा, करंट वर्सेज इंटेंसिटी का ग्राफ है, यही पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। 10 क्या बोल रहा है, व्हाई इज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज ना। क्योंकि बेटा देखो आपको पता है कि यार हर सरफेस का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना। यदि उससे ज्यादा की लाइट नहीं पड़ेगी तो वो जो है एमिशन स्टार्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई जो है हर फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है वो पॉसिबल नहीं है सारी फ्रीक्वेंसीज पे। अगले क्वेश्चन पे आओ। फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल and with a source of constant frequency of the radiation, how does the फोटो करंट वेरी विद द इंटेंसिटी। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो वही वाला, ये आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये इंटेंसिटी है और ये आपकी क्या है, करंट की वैल्यू है ना, ये सेम ग्राफ आ गया ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एमिट या टू कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस।
आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट द सेम इंटेंसिटी। देखो बेटा फिर सेम क्वेश्चन आया वही पीछे वाला कि इंटेंसिटी सेम है इस बार लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो इसे इंटेंसिटी आई रख के यहाँ पे ये एक अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी। बेटा ये सेम है क्वेश्चन, आप कर लेंगे। अब आ जाओ, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ना जो आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क के क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप ढंग से समझना बस। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स व्हेन ए सरफेस इज इरेडिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2। आपके पास एक मेटल सरफेस है, समझना आपने क्या काम करा, इस सरफेस पे एक फ्रीक्वेंसी डाली है ν1, एक डाली है बेटा कितनी, ν2। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन टू केस आर के। इसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो रहा है वो कितनी है, उसकी के है। इस वाले केस में बेटा क्या है, 2k है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सरफेस। आपको एक बात पता है कि बेटा देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी पूरे सरफेस के लिए, उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम क्या है, ν0 है, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज होगी। देखो हल्का सा मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि बेटा यदि आप किसी सरफेस पे ना, आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, जब इस पे आप एनर्जी डालते हैं, आपने जो टोटल एनर्जी डाली है वो डाली है बेटा E=hν। ठीक है, तो जो ये एनर्जी है वो दो कामों में काम आती है। पहली चीज तो होती है कि उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके उसके बराबर वर्क फंक्शन देगा कि इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से ना, और उसके बाद जो एनर्जी बची हुई है ना उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, मतलब उसको वर्क फंक्शन भी दिया और साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी की जो एनर्जी आपने दी है hν, वो वर्क फंक्शन देगा उसको, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं यहाँ पे लिखूं वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन आपको पता ही है बेटा hν0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से लिख देते हैं। तो यहाँ से बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, दैट इज hν माइनस hν0। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे काम करना है। ठीक है, देखो अब आपसे बोला गया फ्रीक्वेंसी आपने डाली है कितनी, ν0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी k हो गई इज इक्वल टू h इंटू न्यू कितना हमारा ν1 है, माइनस h इंटू ν0। देखो ν0 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बेटा ये क्या है, वर्क फंक्शन है। दूसरे एक्सप्रेशन, दूसरे वाली इक्वेशन से क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2k हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे hν2 आ गया, ये बेटा हमारे पास hν0 है। दोनों इक्वेशन बन गई। आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया था टर्म 2 में। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप ν0 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं निकाल देता हूँ फटाफट, छोटी सी वैल्यू है। k की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो। जैसे आप k यहाँ डालेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा hν1 माइनस hν0, ये आपने k डाल दिया वहां से ऊपर वाली इक्वेशन से, hν2 माइनस hν0। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, 2hν1 माइनस 2hν0 इक्वल टू बेटा hν2 माइनस hν0। आप जब आप इस hν0 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन गया, तो एक hν0 बचा हमारे पास, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा 2hν1 माइनस hν2। सही है बेटा यहाँ तक, ओके। h दोनों तरफ से कॉमन ले कट जाएगा, तो बेटा हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 2ν1 माइनस ν2। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा गया था। मैं फिर बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन बढ़ा दो बेटा, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फैक्टर ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स। देखो ये भी आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेटा किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, पहली बात तो आप कितनी लाइट डाल रहे हैं, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नंबर 2, आप कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नंबर 3 कि बेटा आप जो पोटेंशियल है, जो आप वोल्टेज है वो कितना सप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, आगे टर्म आता है डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली, देखो 2022 में आया था क्वेश्चन ना। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ द फोटो सेल इज इंक्रीज। ये बोल रहा है यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, हाउ विल द फॉलोइंग बी इफेक्टेड, जस्टिफाई कौन कौन सा, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ना। यदि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो बेटा आपको साफ साफ पता है, देखो एनर्जी तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है क्योंकि E इक्वल टू h नहीं होता। यदि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, एनर्जी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, ये आप बताओ जरा।
देखो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट किससे फर्क पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे बेटा इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है बेसिकली करंट डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे उतना ज्यादा करंट चलेगा। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा पड़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन कितने पड़ेंगे जितने ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो बेटा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट ना, न कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसलिए इस पे क्या रहेगा, करंट बेटा डज नॉट चेंज, नॉट अफेक्टेड, ध्यान रखना ठीक है। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूँ आपसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, समझो कैसे। लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द 3 फोटोसेंसिटिव सरफेस ए बी एंड सी। आपके पास 3 सरफेस है बेटा, ए बी और सी ना, ठीक है। ये ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा सी है ना। तीनों पे क्या हुआ, हमने 3 ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी है। पहला, फ्रॉम द सरफेस ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड। आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाली कुछ, मान लो न्यू डाली, और इसका थ्रेशोल्ड क्या है, न्यू नॉट है, ठीक है बेटा। आपके सरफेस अलग अलग है, यहाँ डाली आपने तो आप क्या देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एमिट, ओके। दूसरे पे क्या है, फ्रॉम बी सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिटेड, मतलब कि उसमें स्पीड नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे केवल जस्ट एमिटेड वाली बात है, ठीक है बेटा। तीसरे वाले फेज में क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद सम काइनेटिक एनर्जी आर एमिटेड, इसका मतलब वहां से बॉन्ड तो टूट गया और वो चल के भी स्टार्ट हो गया है ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो जो आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी डाली है दैट इज लेस देन थ्रेशोल्ड, शो हो रहा है साफ साफ, क्योंकि बेटा देखो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गई इसके कंपेयर में जितनी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यदि थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता। तो इसमें क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्ड तोड़ा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाइड करी है वो थ्रेशोल्ड के जस्ट बराबर है, उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, क्योंकि आपने देखो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट ना। आपको मैंने अभी आइंस्टाइन की इक्वेशन बताई थी, ये इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, देखो खुद से देख लो, यदि न्यू कम रहा इससे तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पहला केस। यदि न्यू बराबर हो गया न्यू नोट के तो बेटा काइनेटिक जीरो हो जाएगी, काइनेटिक जीरो उनका मतलब है केवल बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, वो दूसरा केस हो गया। यदि मैं यहीं देखूं, अब देखो काइनेटिक भी आ रही है कुछ ना, इस मींस क्या है कि जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड से ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो आपसे पूछा गया था कि कंपेयर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपकी न्यू इसकी इसकी और इसकी तीनों की कंपेयर करनी है एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है आपको ये बताना है। तो आपको साफ दिख रहा है, देखो यहाँ तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पड़ रही है, यहाँ बराबर है, और यहाँ थ्रेशोल्ड के बराबर भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए सरफेस की है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के और एज कंपेयर टू सी के, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें इतनी तो प्रोवाइड ही नहीं हुई, यहाँ पे ना आप सेम वेवलेंथ की लाइट डाल रहे थे, इसका मतलब यहाँ ज्यादा चाहिए हमें, यहाँ और थोड़ी कम चाहिए, यहाँ कम से कम चाहिए ना, क्योंकि सी वाला आसानी से निकाल दे रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो कब आया, 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज 1 अपॉन लैम्डा ग्राफ फॉर द टू मेटल ए एंड बी, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो लैम्डा है आपकी वो है, हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ। आपको इस ग्राफ से बताना है कि आप कैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये बेटा जो ग्राफ है आपका 1/λ का ग्राफ है, और यहाँ पे लिखा है आपका क्या, v नोट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ पीछे पढ़ रखा था, जो मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात देखो, काइनेटिक एनर्जी बेटा हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, ई इंटू वी नोट, ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहाँ तक ओके है आपका, ओके। अब समझो बेटा, देखो ये पोटेंशियल है आपका, ये आपका 1/λ है, यहाँ पे दो ग्राफ है आपके पास, ये दो ग्राफ, ठीक है। ये ए वाला है, ये बेटा क्या है हमारे पास, बी वाला ग्राफ है ना। अब देखो हमें पूछा गया है कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, देखो एक सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली सेम लागू हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे दो वेवलेंथ मान लेता हूँ, एक मैंने पॉइंट ये मान लिया, एक मैंने ये पॉइंट ये मान लिया ना, इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं V1 है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है बेटा V2 है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो हो गया λ1, तो ये 1/λ1 हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या 1/λ2। यदि मैं इनके बीच का स्लोप निकालूं, देखो आप इसका स्लोप निकालो यहाँ से ना, एक तरीका तो मेरे पास स्लोप निकालने वाला है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन के बेस पे, इससे हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ना कैसे करेंगे, यदि इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूं, h इंटू न्यू क्या होता है, न्यू होता है बेटा हमारे पास c/λ, तो ये हो जाएगा sc/λ, और ये तो वर्क फंक्शन, ये तो चेंज नहीं होगा आपके पास ना, इसे फाई से लिख देते हैं या फिर इसे w से लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ यूज करता हूँ नंबर 1 फॉर पहले पॉइंट के लिए ना, इस वाले के लिए जहां 1/λ1 आपकी वेवलेंथ है और पोटेंशियल क्या है बेटा v1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा e इंटू v1 हो गया हमारे पास, ये इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस फाई, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। दूसरे के लिए सेम आपने क्या लिखेगा, e v2 इज इक्वल टू hc/λ2 माइनस फाई नॉट। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब कैसे भी करके आपको h निकालना है, क्योंकि h ही तो आपका प्लैंक कांस्टेंट है। आप दोनों को जो है माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो या फिर फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो आप क्या देखेंगे, ई तो कॉमन आ जाएगा बेटा, ये आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसमें से hc/λ2 में से आप माइनस फाई नोट में से माइनस कर दिया आपने, hc/λ1 प्लस फाई नोट हो जाएगा। देखो फाई नोट तो कट गया आपके पास, तो इधर से बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, hc कॉमन आया, 1/λ2 माइनस 1/λ1। यहाँ पे क्या है, e इंटू v2 माइनस v1, ये आ गया हमारे पास। हमें तो h चाहिए था केवल ना, c को नीचे आ गया तो यहाँ पे c नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट गया ये, तो बेटा h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, e/c v2 माइनस v1, और ये पूरा टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे, नीचे पूरा टर्म आते ही 1/λ2 माइनस 1/λ1, ये आ गया मेरा इक्वेशन ना। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो बेटा h की वैल्यू हम इस ग्राफ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइड में आ गया बेटा क्या, इनका एलसीएम ले लो, λ1 माइनस λ2, और ये λ1 λ2 ऊपर चला गया। ये बोर्ड में आया 2020 में क्वेश्चन। तो ऐसे आपको h निकालना था। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ द मेटल इज इंक्रीज। देखो अब क्या बोल रहा है, यदि आपने यहाँ, ये आपका मेटल सरफेस है, ये आपका सोर्स है ना, आप लाइट यहाँ से डाल रहे थे ना, इस बार क्या काम करा आपने, लाइट यहाँ से डाली है ना, आपने क्या कर दिया, इसकी डिस्टेंस को दोनों के बीच की बढ़ा दी ना। हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट बी अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा आपको एक बात पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी होता है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ना। तो उससे क्या होगा, देखो जब आप लाइट को पीछे ले जा रहे हैं, देखो लाइट तो सेम ही है भाई, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हो रही उसकी ना, केवल जब आप पीछे ले जाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी से क्या होगा कि करंट पे फर्क पड़ेगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के ऊपर, तो नो इफेक्ट, आप ध्यान रखना इसका, ठीक है, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा सा चला गया बेटा, थोड़ा सा यहीं पे आते हैं वापस। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनी टू ऑब्जर्व फीचर इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कांट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। आपको ये बताना है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन थी आइंस्टीन वाली, जो हमने पीछे लिखी हुई है, आपको पता था ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी वाला था कंसेप्ट, एच न्यू माइनस न्यू नोट वाला, ये इक्वेशन उसने दी थी। इस थ्योरी के बेस पे हमने जो है कांट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, इस वेव थ्योरी जो है नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन, लेकिन इसने कर दिया था ना। क्यों, ऐसे दो फीचर बताने हैं आपको। नंबर 1 देखो, पहला कंसेप्ट तो बेटा वही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, कि आपको साफ इक्वेशन से दिख रहा है कि भाई जब आपकी फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड रहेगी तभी बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो आएगी, या जीरो से ज्यादा आएगी, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू ना, क्योंकि जीरो रह गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा। यदि जीरो से कम रही तो भी मूव नहीं करेगा, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए तभी जाके बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन ना। तो पहला कंसेप्ट तो थ्रेशोल्ड वाला मिला था कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी उस पर डाल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से ना। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा है इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पता ही होगा कि भाई जितना आप ज्यादा इंटेंसिटी डालेंगे उसी हिसाब से ज्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, 2022 वाला क्वेश्चन है, 2019 का ही क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आप कर लेंगे, छोड़ो इसको। आगे है ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज फोटोन पोटेंशियल, वही पोटेंशियल और वोल्ट करंट का ग्राफ बनाना है आपको।
फॉर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी I1 एंड I2। देखो बेटा यहाँ पे I1 I2 वही सेम है यार, ये ना इस बार जो है फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू है, फिक्स है, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। डिफरेंट इंटेंसिटी अगर आप बेटा ऐसे आता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी फिक्स है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है, ये I1 है ये I2 है, क्योंकि आपको पता है कि देखो I2 ज्यादा गिवन है, इसका मतलब ऊपर दिखाना है उसको ना, ये ग्राफ इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन देखो 2018 में आया था और ये अच्छा क्वेश्चन है एक ना, इसे आप अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि यदि हम एक लाइट डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा नहीं है, न्यू नहीं है, वेवलेंथ हमें गिवन है 412.5 नैनोमीटर, ये आपके पास वेवलेंथ गिवन है। यदि इस फ्रीक्वेंसी को आप इन चारों मेटल्स पे डालते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम ना, देखो हर किसी का वर्क फंक्शन गिवन है आपको। वर्क फंक्शन मतलब हर किसी की मिनिमम वैल्यू आपको गिवन है कि कौन सा मेटल जो है कितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, ये हमें गिवन है। आपको बताना है विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। यदि इन चारों पे मैं इस लैम्डा की वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करता हूं तो कौन से वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, किससे नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो पहले आप एक काम करें कि जो आपके पास वेवलेंथ है आप उससे कैलकुलेट कर ले कि भाई जो आपकी एनर्जी है वो कितनी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एच सी बाई लैम्डा से एच की वैल्यू आपको पता है बेटा 6.63 या 67 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या है बेटा 412.5 नैनो है, दिस विल बी 10⁻⁹। जब इसे सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आती है, कुछ भी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो किस में आएगी बेटा, वो जूल में आएगी, ध्यान रखना। तो आपको जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई थी उसे आप यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, दिस वैल्यू कम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है बेटा, ये आती है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने क्यों करवाया, क्योंकि बेटा ऑलरेडी यहाँ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो अब जो हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी डाली थी उसके बेस पे हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ऑब्जर्व करते हैं, देखो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालने पे सोडियम तो निकाल देगा इलेक्ट्रॉन को, पोटेशियम भी निकाल देगा, लेकिन कैल्शियम और मोलिब्डेनम की क्या है, वर्क फंक्शन ज्यादा, इसको एनर्जी चाहिए ना, हम एनर्जी प्रोवाइड कम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों नहीं निकालेंगे। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप। फुल्ली स्टॉप का मतलब क्या है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको बेटा गिवन है 3.3 वोल्ट। इफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिगिंस इन दिस मेटल एट ए फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब थ्रेशोल्ड गिवन है आपको कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज ना, ये इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर दिस मेटल, आपको W बताना है। तो इसमें जो आप बिजली नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा दो जो आपके पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट था, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई इंटू वी नोट, ये हमारे पास एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो बेटा वर्क फंक्शन क्या आ गया, एच न्यू माइनस ई वी नोट। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता है बेटा, न्यू आपको पता ही है जो आपकी थ्रेशोल्ड है। क्योंकि न्यू थ्रेशोल्ड क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि देखो न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट है, क्यों, क्योंकि उसने लिखा था कि जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल रहा ना, वो स्टॉप हो गया है रुकते, इसका मतलब आप जो है इक्वली ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ना। तो एच की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू पता है, ई की पता है, पोटेंशियल भी पता है बेटा, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर सही है उसके पे चेक करने के पर्पज से मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका वर्क फंक्शन आता है बेटा, दिस विल बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज, आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर से, द पावर एमिटेड इज दिस। आपके पास पावर गिवन है यहाँ पे ना, पावर कितनी है बेटा, 2 × 10⁻³ वॉट। ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। पावर गिवन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट बीम, आपको एनर्जी निकालनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं बाय द सोर्स ना, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो एनर्जी तो आप इजिली E = h न्यू से निकल जाएगा, पहला पार्ट जो है एनर्जी वाला वो तो बेटा E = h न्यू से कैलकुलेट हो जाएगा। h की वैल्यू पता है आपको 6.63 10⁻34, न्यू वैल्यू बच्चे हमारे पास गिवन है 6 × 10⁻14, यहाँ से आप कैलकुलेट करके एनर्जी निकाल लेंगे। तो जो एनर्जी आई मेरे पास ये आ गई 4 × 10⁻19 जूल, इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है।
दूसरी बात, इसने नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, तो बेटा यहाँ से कहाँ निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे, मैं बता दूंगा वैसे कहाँ से फॉर्मूला कैसे आता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला होता है बेटा पावर डिवाइड बाई एनर्जी, ध्यान रखना क्या है, पावर डिवाइड बाई एनर्जी। लेकिन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है दीज आर द पर सेकंड, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ अभी कैसे आया फॉर्मूला, पहले फिलहाल इसको सोल्व कर लेते हैं। आप पावर की फॉर्मूला आपने डाला है यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एनर्जी हमारे पास है बच्चे 4 इंटू 10 की पावर -9, इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो जो आपके पास नंबर्स ऑफ फोटॉन्स आएंगे वो कितने हैं बेटा 5 इंटू 10 की पावर 15 ना, इतने फोटॉन्स आपको डालने पड़ेंगे तब जाके इतनी एनर्जी प्रोवाइड होगी और इतनी पावर मिलेगी। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। आप एक बात जानते हैं बेटा पावर क्या होता है, बेसिकली पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, जिसे हम रट्टा भी मारते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, और वर्क क्या है बेसिकली एनर्जी है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एनर्जी पर यूनिट टाइम। और मान लो n नंबर ऑफ फोटोन सिलेक्ट डाल रहे हैं हम, तो दिस विल बी n इंटू ई अपॉन में टाइम, क्योंकि भाई एक की एनर्जी ई है, n की हो जाएगी बेटा n इंटू ई। तो यहाँ से मैं यदि n अपॉन टी निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ फोटोन्स पर टाइम, दिस विल बी p अपॉन ई। तो आप देख रहे हैं जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है वो यही लिखा है सेम टू सेम ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, टी की वैल्यू 1 हो गई बच्चे, तो दिस विल बी पावर अपॉन में एनर्जी। समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। इन ए वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय, देखो ये क्वेश्चन बेटा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के वेव पिक्चर में ना। यहाँ पे इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर में क्या होगी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊपर से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये क्वेश्चन 2015 में आया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है बेटा, देखो इससे आप ग्राफ से पूछ रहा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो मैं आपको यहाँ हल्की सी थ्योरी बताता हूँ, और ना जो आइंस्टाइन वाली थ्योरी थी आपने थोड़ी सी सुनी है, उसके आगे पार्ट सुनिए। काइनेटिक एनर्जी वाली हमारे पास क्या आया था बेटा, यहाँ से एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये हमारे पास आ गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कि जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो पार्ट्स में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसको, और उसको बेटा वर्क फंक्शन दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से यदि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं पुटअप करूँ, यू नो ई इंटू वी नोट होती है, ये बेटा एच न्यू हो गया, और इसको लिख देता हूँ मैं क्या, वर्क फंक्शन डब्ल्यू, ठीक है। यदि मैं यहाँ से वी नोट निकाल लेता हूँ, दिस विल बी एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। यहाँ तक की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ओके समझते रहो बेटा। देखो अब इस इक्वेशन की कंपेयर, यहाँ पे नीचे ई आ जाएगा। यदि इस इक्वेशन की कंपेयर बच्चे में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ करूं, आप ऑब्जर्व करेंगे y एक्सिस पे यदि मैं v नोट ले लेता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी लिया, तो जो स्लोप आया यहाँ पे ना, जो हमारा ग्राफ बनेगा इसका, वो ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो ये क्या है, जो प्लस सी है, सी को बोलते हैं, जिसके पास मैथ्स होगा उसे पता होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो आपका यहाँ क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव में है ना, इसका मतलब जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे है, ठीक है। इसका स्लोप, जो भी स्लोप होगा हमारा वो m है, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, h अपॉन ई। देखो और जो यहाँ ये इंटरसेप्ट कट रहा है ना, दिस इज c विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन अपॉन में e। ये हमारा ग्राफ बन गया, इसका फ्रीक्वेंसी वर्सेज इस पे ना। अब आपके क्वेश्चन क्या है, देखो ढंग से पढ़ो, v वोल्ट और फ्रीक्वेंसी में ही ग्राफ है, यही सेम है, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ, मैं आपको साथ साथ थ्योरी भी बता रहा हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, h अपॉन ई आया हमारे पास ना, हमें तो h निकालना है प्लैंक कांस्टेंट, तो दिस विल बी e टाइम्स स्लोप, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। मतलब यदि आपको इस ग्राफ से h चाहिए, आपको प्लैंक कांस्टेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालो और सीधा e से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा स्लोप निकाल लो, आपके पास ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। यदि मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा, दिस बाय दिस हो जाएगा आपके पास। देखो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है बेटा 1.23, और नीचे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बेटा क्या है 5 है, तो 8 में से 5 गया कितना बन गया 3। तो बेटा ये 10 की पावर 14 में मल्टीप्लाई में गिवन है, इसका मतलब नीचे आ गया ये वाला हिस्सा। तो जो यहाँ पे h की वैल्यू निकलेगी, दिस विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई स्लोप, स्लोप क्या है बेटा 1.23, स्लोप मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस 1.23 डिवाइड में आ गया 3 इंटू 10 की पावर 14। इसे आप देखो बेटा ऊपर ले जाओ, तो ये 10 की पावर -33 तो ऐसे ही आ गया, और आपको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -34 में आती है।
इट मीन्स हमारी वैल्यू नियर अबाउट है, तो आपको जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे 6.63 10 की पावर -34। इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते रहूं। देखो बेटा वीडियो अच्छी लगे तो तुरंत लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बेटा। देखो आपसे बोला गया है कि जो आप फ्रीक्वेंसी है आप अपलोड कर रहे हैं 6 × 10 की पावर 14 हर्ट्स। ठीक है, इज ही हर्ट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेजर, द पावर एमिटेड, यहाँ पावर भी आपको गिवन है 2 × 10 की पावर -3 वोट। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, वही n अपॉन टी निकालना है आपको ना, तो पहले आपको E निकालना पड़ेगा एनर्जी, इससे निकाल लेंगे E = h न्यू से, और सीधा पावर गिवन है कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो इलेक्ट्रिक, ये आप बेटा बना देंगे आसानी से। करंट और इंटेंसिटी ग्राफ है जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारा 2010 में क्वेश्चन आया है, समझना क्या बोल रहा है। टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ब्लू एंड वायलेट ऑफ द सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस एंड कोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है एक ब्लू रे डाल रहे हैं और एक डाल रहे हैं बेटा वायलेट। ओके, आपको बताना है वुड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बी इक्वल इन टू केस। आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना पर सेकंड, वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे या, और जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो भी सेम रहेगी, क्योंकि ब्लू और वायलेट डाली गई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको एक बात पता है कि बेटा जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं बेटा इंटेंसिटी के ऊपर। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप इंटेंसिटी तो डिफर नहीं कर रहे, आप देखो अलग अलग कलर की लाइट डाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ना, तो फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता। तो इट मींस क्या है, ये तो भाई इंडिपेंडेंट रहेगा, ये तो बेटा सेम रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई जब आप इंटेंसिटी सेम डालेंगे, सेम इंटेंसिटी की लाइट डाली है ना, यहाँ पे देखो सेम इंटेंसिटी डालेंगे तो बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बेटा चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा फ्रीक्वेंसी पे ना, क्योंकि आपको मैंने करके दिखाया था कि जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली में, और वर्क फंक्शन का मतलब बेसिकली एनर्जी होता है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पे ना। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देखो ब्लू है और वायलेट है, ब्लू की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है या वायलेट की, आप सोचो। देखो वायलेट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू ब्लू के, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लू की जो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू वायलेट के। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये मैंने बता चुका हूँ पहले ही। क्लियरली द स्टेट 3 साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा आसान है, इसमें केवल वही चीजें बतानी है कि भाई एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट है, एक वो टाइम लैग होता है कि भाई जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो भागों में काम आती है, वही सब यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 35। 35th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू डिफरेंट फोटोसिंथेसिस मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन। देखो यहाँ दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, लेकिन φ1 ज्यादा है किससे बेटा, φ2 से। ओके, ऑन व्हाट फैक्टर स्लोप डिपेंड्स, देखो स्लोप आपको बताया था मैंने अभी, यदि मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बेटा कुछ कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो इसने बोला φ1 ज्यादा है, इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा φ1 है और ये बेटा क्या है, φ2 है। ये ग्राफ है न्यू वर्सेस पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है ऐसे ना। आपसे पूछ रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर स्लोप डिपेंड, देखो स्लोप क्या होता है, आपको इसका स्लोप याद हो, पीछे मैंने बताया था अभी, m = आया था बेटा h/e इंटू न्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि h/e, तो देखो ये तो फिक्स है वैल्यू ना, ये डिपेंड करता है केवल किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जिसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसी का जो है स्लोप ज्यादा होगा, अदरवाइज जो है स्लोप की वैल्यू कम रहेगी। आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, h पे डिपेंड करता है और e पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट आपको पता है ये होता है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आई थी पीछे, वर्क अपॉन ई होता है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन पे और ई पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हाउ डज वन एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटोसिंथेसिस सरफेस विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन, सेम आ गया ये।
इसे आप रिपीट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, दोबारा से ना, क्योंकि ये वो थ्योरी है कि भाई कैसे उसने जो है कैलकुलेट करके दिखाया था, वही काइनेटिक एनर्जी से ही दिखाएंगे आप इसे भी ना, कि एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, फिर यहाँ की भाई वो मिनिमम एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी जिससे कि आपकी वेलोसिटी बने, क्योंकि आपको जो है आप देखेंगे न्यू माइनस न्यू नोट है, आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड डालनी पड़ेगी कि जिससे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 आ जाए ना, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और निकिल ना, यहाँ पे 4 मेटल गिवन है, उन चारों के ऊपर जो है यहाँ पे इतनी वेवलेंथ की लाइट डाली गई है, लैम्बडा इक्वल टू क्या है बेटा 3300 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ की लाइट डाल रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि किससे जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, किससे नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से एनर्जी निकालेंगे बेटा एच सी बाई लैम्बडा वाले फॉर्मूले से, उसके बेस पे आप जो है एनर्जी निकालने के बाद उसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे, और जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी बेटा मेरे पास 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख लो जो आपने फोटोन्स डाला है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 3300 एंगस्ट्रॉम ना, उसके पास कितनी एनर्जी है 3.76। तो आप देखो जिस सोडियम वाला है वो निकाल देगा, 2 पॉइंट पोटेशियम वाला भी निकाल देगा, मोलिब्डेनम नहीं निकाल पाएगा, ना ही निकिल निकाल पाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा चाहिए इनको, हमारे पास एनर्जी कम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस इफ द लेजर सोर्स इज बोट नियर एंड प्लेस 50 सेंटीमीटर अवे। देखो जो सोर्स था मेटल सरफेस से पहले 1 मीटर पे था, जो लाइट डाली जा रही थी, अब वो सोर्स कहाँ आ गया 50 सेंटीमीटर पे आ गया। इसका मतलब आपने क्या काम करा, उसको पास ले आए ना। पास लाने से आपको फिर पता है कि बात ना, कि बेटा देखो जो पास लाने से केवल क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है भाई, कि कितनी आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सोडियम और पोटेशियम ही निकालेगा बस, केवल मोलिब्डेनम और निकिल अभी भी काम नहीं करेगा, अभी भी जो है उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 38 क्वेश्चन। देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला पार्ट छोड़ देते हैं इसका, 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आप इजीली लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से वही दिखता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है और एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। is incident on the two photosensitive material P and Q, there is no photoelectric emission from the surface P। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हैं that is less than the threshold frequency in case of P, ठीक है। photoelectric emission occurs from the surface Q but photoelectrons have zero kinetic energy। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर है, जो आपने अपलोड की है 10 की पावर 15 हर्ट्ज ना। तो पहली बात हमने क्या ऑब्जर्व करी कि P से जो है फ्रीक्वेंसी जो हम डाली है वो कम है थ्रेशोल्ड से, लेकिन दूसरे वाले केस में थ्रेशोल्ड के बराबर है, जिसकी वजह से काइनेटिक तो आई नहीं यहाँ पे, और उसके किसके बराबर फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज से। आगे पढ़ो, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन फॉर द क्यू। तो ऑब्जर्वेशन तो हमने एक्सप्लेन कर दी पहले से ही कि भाई पी में क्योंकि थ्रेशोल्ड कम है इसलिए इजेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्यू में थ्रेशोल्ड के बराबर है इसलिए क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं है। अब पूछा है कि वर्क फंक्शन कितना होगा, तो बेटा वर्क फंक्शन को तो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता ही है, वर्क फंक्शन क्या होता है h इंटू न्यू होता है, और न्यू हमारा क्या हो जाएगा न्यू नोट, दिस इंटू h इंटू न्यू नोट की वैल्यू पता ही है 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। ये हमारा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आया था ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा देखो 2017 का ही क्वेश्चन है, दूसरे सेट का क्वेश्चन है। बोला है इन द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V, ये हमें ग्राफ गिवन है वही V वर्सेज न्यू का, ठीक है, डिफरेंट मेटल के लिए P और Q के लिए है। आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द टू मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, साफ दिख रहा है बेटा इसकी ज्यादा है ना, इसकी कम है, और कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है, तो क्यों इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। सीधा बेटा देखो आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो वर्क फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता ही है, h इंटू न्यू होता है, आप सीधा यहाँ न्यू की वैल्यू डालो आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, h की वैल्यू पता है और न्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 14, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज फॉर दिस मेटल। इस बार क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले मेटल पे कितनी लाइट डाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी की 8 इंटू 10 टू द पावर 14, इतनी लाइट डाल रहे हैं आपके ना। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी ना, तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे आप,
E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इंटू वी नोट वैसे तो बेसिकली ना, लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल तो निकाल नहीं पाएंगे आप ना, तो आप एक काम करें, यहाँ से आप H इंटू न्यू से निकाल लेते हैं हम ना। यदि हम यहाँ से स्पीड वाले फॉर्मूले को यूज करें, C इज इक्वल टू वाला, क्या होता है, C होता है हमारे पास न्यू इंटू लैम्डा। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और न्यू हमें नहीं पता, न्यू हमें बोला गया है कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर 14 है हमारे पास। यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ से लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा मान लेते हैं ये आ गया 3750 एंगस्ट्रॉम, इतना लैम्डा आया मेरे पास ना। जितनी आप फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब आप यहाँ से एनर्जी निकालिए। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है आपके पास 1.23 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई जो भी आपका लैम्डा होता है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ यूज करेंगे, जिसके हिसाब से आपकी जो एनर्जी आती है वो आई बेटा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद आप सीधा काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि जो आपके पास जो टोटल एनर्जी आप डाल रहे हैं उतनी एनर्जी कितनी है, उसकी 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें से आप जो है जो भी इसका इसकी ये वैल्यू आई है पीछे हमारा जो वर्क फंक्शन है उसे माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी तभी तो निकलेगी हमारे पास कि आपने जो टोटल एनर्जी उसमें डाली है। टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो यहाँ वर्क फंक्शन निकला था हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, वर्क फंक्शन का मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी वर्क फंक्शन हमारा जो कितना आया था बेटा यहाँ सोल्व करके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। इस वैल्यू को आप यहाँ माइनस कर दो तो आपके पास जो बची हुई एनर्जी है वो आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में काम आ जाएगी। मतलब जैसे आपके पास सरफेस था, सरफेस पे टोटल एनर्जी आप डाल रहे हैं कितनी बेटा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए जो वर्क फंक्शन चाहिए वो चाहिए 2.5, तो इसमें से आपने 2.5 माइनस कर दिया तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी बची वो आपकी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी से आपके इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। इस द ग्राफ शोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये सेम क्वेश्चन आया, वही न्यू ए ज्यादा है न्यू बी से। इसका मतलब क्या है कि जो ए मटेरियल है ये यहाँ है, बी यहाँ है, क्योंकि देखो ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के, ठीक है बेटा। इन विच केस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर एंड वाई, देखो आपको पता है जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आओ, डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज, क्योंकि देखो स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप आता है वो आता है बेटा h/e इंटू, बस बेसिकली जो स्लोप है वो h/e ही आता है बस केवल, ठीक है। स्लोप ऑफ v नॉट बाई न्यू ना, ये केवल h/e पे डिपेंड करता है, और h भी कांस्टेंट है बेटा, e भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर ना, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज कांस्टेंट। जो इसका स्लोप है वो क्या होता है, h/e होता है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, ये तो आप बना देंगे आसानी से ग्राफ की, करंट और इंटेंसिटी ग्राफ कैसे बनता है बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, ये इंटेंसिटी यहाँ बच्चे क्या है, करंट है, ठीक है। वर्क फंक्शन सोडियम मोलिब्डेनम विच ऑफ द जी, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, इसे आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। जब आप पास ले आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है आपको पता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले 42 क्वेश्चन पे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं और ये आ भी सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन द टर्म कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ नाम चेंज कर दिया है बस ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, कई बार पता नहीं होता बच्चों को, तो बच्चे को आते हुए बच्चा छोड़ के आ जाता है ये चीजें ना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे पूछा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज एफ, ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बेटा 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज v, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f, अब आपने क्या काम करा बेटा 5f फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, आप देखते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन निकलने की वो कितनी हो गई, v2 हो गई। आपको बताना है v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। ये देखो बेटा ये जस्ट चिल आसान वाला क्वेश्चन है, इसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होती है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन तो बेटा कभी चेंज नहीं होता, तो पहले वाले केस में यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर लूँ हाफ mv² की फॉर्म में, तो ये बन गया h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अगली बात पे आ जाओ,
और वर्क फंक्शन में आपको पता ही है h इंटू न्यू नोट लिखते हैं हम ना, तो यहाँ h इंटू न्यू नोट भी यूज कर लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा अभी यहाँ पे ना, h न्यू माइनस h न्यू नोट। अब देखो पहला केस देखते हैं, जब स्पीड कितनी है v1 है, तो दिस विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू, h कॉमन ले लिया बेटा, न्यू कितना है जो आपने फ्रीक्वेंसी अपलोड करी है, फ्रीक्वेंसी कितनी डाली है आपने 2f, माइनस के साथ जो आपका वर्क फंक्शन है क्या है वो वर्क जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो f है, दिस विल बी 2f, तो ये हो गया बेटा h इंटू एफ। तो मेरे पास क्या आ गया h हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू hf। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई बेटा। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेम वे में दूसरी क्वेश्चन बना दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m v2 स्क्वायर इक्वल टू h इंटू, इस बार फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हैं बेटा 5f और थ्रेशोल्ड आपकी f है, दिस विल बी h इंटू 4f m इंटू v2 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को बेटा डिवाइड मार दो, तो बेटा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा टर्म कट गया यहाँ से, hf से hf कट गया 1/4, तो बेटा v1 बाई v2 का रेशियो आ गया 1:2, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, जस्ट चिल करना है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 43, राइट द, ये क्वेश्चन 2016 में आया बेटा। ठीक है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ द लाइट बट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग आइंस्टाइन थ्योरी। देखो फिर से वही सेम चीज है, साइलेंट फीचर ऑब्जर्व करने हैं आपको ना इसमें। तो आपको पता है पहला तो वही कि फ्रीक्वेंसी वाला, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड नहीं होनी चाहिए, तभी जाके काइनेटिक एनर्जी आएगी। दूसरी बात कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक चेंज आएगा, यदि कम रही थ्रेशोल्ड से तो आएगा नहीं आपका निकल के। ठीक है, बस यही चीजें लिखनी है सारी बेटा यहाँ पे। ठीक है, 44th क्वेश्चन में आ जाओ, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इजीली आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, 44th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन्स। देखो फोटोन्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको ना, तो फोटोन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने बता रखा है पहले ही कि बेटा फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं आपके ना। ठीक है, कि फोटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या होता है, फोटोन जो है किससे मिलके बने होते हैं, आपके पार्टिकल से मिलके बने होते हैं छोटे छोटे, जिनकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच इंटू न्यू होती है। ठीक है, जिसकी जो यहाँ से आप पावर भी उसकी क्या बोलते हैं उसको यार, मोमेंटम भी निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ से मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एच न्यू मोमेंटम E इक्वल टू होता है बेटा एच इंटू न्यू, यहाँ से आप एच इंटू सी बाई लैम्बडा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लैम्बडा पता हो तो आपको एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, P इक्वल टू ई अपॉन सी होता है, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी निकल गया आपके पास एच न्यू बाई सी, तो उसकी मोमेंटम इतनी होती है। ठीक है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज है उसके बारे में लिख देना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, ये भी आप कर देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फीचर, ये सेम वही आ गया। अगले वाले में वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करी, वही सेम। ठीक है, जो न्यूमेरिकल से यहाँ आते हैं बेटा, देखो जो 46 का पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट देखो, ये वाला समझो आप ना। फर्स्ट पार्ट तो बेसिकली वही आइंस्टाइन की थ्योरी एक्सप्लेन करवा रहा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन गेट्स डबल्ड। अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो है ये मेटल सरफेस है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि यदि आप यहाँ पे λ1 वेवलेंथ की लाइट डालते हैं, अब फिर आपने λ2 वेवलेंथ कर दिया इसको ना, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है। यहाँ पे k थी तो मान लो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ k हो गया ना। आपको बताना है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो आपकी लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, उसकी वैल्यू क्या होगी, और वर्क फंक्शन की वैल्यू बतानी है आपको ना। देखो तो आप फिर वही काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है, फाई लिख लो इसे, लेकिन यहाँ न्यू की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे आपको लैम्डा में कन्वर्ट करना है, एच सी बाई लैम्डा, दैट इज एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो पहले वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी k है, एच सी बाई दैट इज λ1 माइनस बेटा वर्क फंक्शन चेंज ही नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ के दैट इज एच सी बाई λ2 माइनस का वर्क फंक्शन। अब आपने क्या काम करा, दोनों को आप इक्वेशन को क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये कटेगा नहीं ना, फाई नोट हमारा आसानी से निकल सकता है। दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 2k प्लस 3k, नहीं ऐड नहीं करना बेटा, इनको आप डिवाइड मार दो। जैसे ही आप डिवाइड मारेंगे
तो आपके पास k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ गया बेटा हमारे पास 1/2, यहाँ बचेगा हमारे पास hc बाई लैम्डा 1 माइनस 5 डिवाइड में आ गया बच्चे hc बाई लैम्डा 2 माइनस 5। ये इधर तो यहाँ से 2 इंटू hc बाई लैम्डा 1 माइनस 5 इजकल टू आ गया बेटा hc बाई लैम्डा 2 माइनस 5। अब आपको फाई निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है आपको ना, तो आप वर्क फंक्शन क्या करेंगे, दोनों में से फाई जो है कॉमन ले लेते हैं। फटाफट कहाँ चला गया, ठीक है बेटा। यहाँ से आप जो है इधर से देखो 2 फाई आएगा, ये हो गया 2 फाई माइनस का, और यहाँ एच सी बाई लेमडा 1 2 है, ये आ गया मेरे पास एच सी बाई लेमडा 2 माइनस का 5। इधर आके ये प्लस का हो गया, तो वर्क फंक्शन 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, एच सी कॉमन आएगा, दिस विल बी 1/2 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। ये बेटा आपके वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, दूसरी चीज आपको लैम्डा नोट चाहिए था ना। क्या करेंगे लैम्डा नोट के लिए, देखो आपको लैम्डा नोट कहाँ पे आएगा भाई, लैम्डा नोट यहाँ पे आएगा न्यू वाले वर्क फंक्शन में। आपको वर्क फंक्शन निकाल चुके हैं आप, यहीं पे सीधा डाल दो। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है, यहाँ पे आ जाएगा ये लैम्डा नोट, दैट इज एच सी 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये आ गया हमारे पास। आप एस सी से एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा नोट इजकल टू आ गया बेटा, इनका एलसीएम ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो बच्चे लैम्डा नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है बेटा, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। ए बीम ऑफ, मैं फिर बता रहा हूँ देखो, इससे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है बस इसका, उसके बाद नया टॉपिक आ जाएगा, 10 मिनट की बात है, वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग द रीजन। डू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन निकल रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, यस। तो ये आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही, आप इजीली इसमें डिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में, डज द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, नो, क्योंकि इंटेंसिटी पे केवल और केवल बेटा करंट डिपेंड करता है, ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो वर्क फंक्शन है या फिर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है या फिर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन इंटेंसिटी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है किस पे डिपेंड करते हैं, बेसिक सी बात है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं बस केवल ना। यदि आप इंटेंसिटी घटाएंगे बढ़ाएंगे, उससे नंबर ऑफ फोटोन्स पे फर्क पड़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन्स जब जाके इलेक्ट्रॉन पे टकराएंगे तो वहां से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होंगे। यदि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, यदि आप घटा रहे हैं तो फोटो